नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के फरवरी 2007 अंक के ज्ञान सागर में उतरेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाएगा कि कैसे सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता आज भी हमारी आधुनिक जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकती है। तो हम बात कर रहे हैं अखंड ज्योति के फरवरी 2007 के अंक की। देखिए, समय बदल जाता है, लेकिन कुछ शिक्षाएं, कुछ विचार हमेशा ताज़े रहते हैं। और इस अंक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें दी गई बातें आज भी उतनी ही सच्ची और शक्तिशाली हैं। अपने इस सफर को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अपने अंदर की दुनिया यानी अंतर जगत के विज्ञान को समझेंगे। फिर हम श्रद्धा और समर्पण के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये जो सनातन दृष्टि है, ये आज के ज़माने में हमारे किस काम आ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खंड से, अंतर्जगत का विज्ञान। देखिए, पत्रिका का एक केंद्रीय संदेश है कि एक सार्थक जीवन की तरफ पहला कदम अपने मन पर काबू पाना है, क्योंकि सच तो ये है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया गढ़ते हैं, हमारी किस्मत को आकार देते हैं। इस अंक में एक बहुत गहरा लेख है जिसका शीर्षक है विचार ही उठाते और गिराते हैं। ये बहुत अच्छे से समझाता है कि विधेयात्मक विचार यानी कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हमारी ताकत को कैसे बढ़ाते हैं और हमें ऊर्जा के भंडार से जोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नकारात्मक विचार होते हैं वो हमारी संभावनाओं को ही खत्म कर देते हैं। पत्रिका ने उन्हें एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, हैंडसम डेविल। मतलब दिखते तो आकर्षक हैं पर असल में हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। और हाँ, ये अंदरूनी विज्ञान सिर्फ सोच तक ही नहीं रुकता, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन को संभालने से जुड़ा है। पत्रिका इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करती है, स्वप्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपने जीवन के हर पहलू, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक की सही योजना बनाना, ताकि एक मजबूत और एकीकृत व्यक्तित्व बन सके। तो अब सवाल उठता है कि ये स्वप्रबंधन हासिल कैसे हो। इसके लिए योगिक दृष्टि पर एक लेख 7 कदम बताता है। सही फैसले लेने की क्षमता से लेकर एक साफ सुथरा प्लान बनाकर उस पर चलने तक, ये मानो एक पूरा रोड मैप है जो एक मजबूत इंसान बनने की नींव रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि अगर हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं तो हम एक मकसद भरी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मन की ये साधना असल दुनिया में कर्म और भक्ति में कैसे बदलती है। तो अब हम अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग। यहां हम ये जानेंगे कि जब मन साफ होता है तो वो कैसे विश्वास और भक्ति में बदल जाता है और फिर निस्वार्थ सेवा का रूप ले लेता है। सही मायनों में सच्चा कर्म यहीं से पैदा होता है। इस अंक की भक्ति गाथा में महर्षि दधीची की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। वो शिव के परम भक्त थे और उन्होंने समाज की भलाई के लिए, बुराई को हराने के लिए खुशी खुशी अपने शरीर का दान कर दिया, ताकि उनकी हड्डियों से वो अस्त्र बन सकें जो देवताओं को जीत दिलाए। ये निस्वार्थ बलिदान की एक अद्भुत मिसाल है। जरा सोचिए, उनके आखिरी शब्द क्या थे? मेरी अस्थियां दैवत्व के संवर्धन में लगेंगी। ये आत्मसमर्पण का शिखर है, अपने मैं को एक महान उद्देश्य के लिए पूरी तरह सौंप देने का भाव। निस्वार्थ कर्म के इसी गहरे भाव को पत्रिका ने एक बहुत सुंदर नाम दिया है, यज्ञमय जीवन। मतलब एक ऐसी जिंदगी जीना जहां हमारा हर काम, हमारा हर हुनर, हमारी हर चीज दूसरों की भलाई के लिए एक भेंट बन जाए, ठीक एक यज्ञ की आहुति की तरह। और ये सिद्धांत सिर्फ बड़े बड़े बलिदानों में ही नहीं, एक छोटी सी कहानी में भी झलकता है। एक गरीब मोची को एक दुर्लभ कमल मिलता है। राजा उसे उस एक फूल के लिए ढेरों दौलत देने को तैयार था, पर उस मोची ने क्या किया? उसने वो फूल भगवान बुद्ध को अर्पित कर दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली दौलत आध्यात्मिक होती है, भौतिक नहीं। तो ये सब सुनकर मन में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आत्मनियंत्रण और निस्वार्थ सेवा। ये सदियों पुरानी बातें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलों में हमारी मदद भला कैसे कर सकती हैं? और कमाल की बात यह है कि पत्रिका इस सवाल से बचती नहीं, बल्कि इसका सीधा जवाब देती है। ये इस सनातन ज्ञान को आज की बड़ी बड़ी समस्याओं से जोड़ती है, जैसे कि हमारी सेहत और टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ असर। एक उदाहरण देखते हैं, खान पान की विकृति ही रोगों का मूल कारण नाम का एक लेख है जो आधुनिक खान पान से पैदा हो रहे स्वास्थ्य संकट पर बात करता है।
सोचिए, इसमें 2007 के जो डायबिटीज के आंकड़े दिए गए हैं, वो उस वक्त भी कितने चिंताजनक थे, जो इसे एक महामारी जैसा बता रहे थे। और लेख के अनुसार इसकी जड़ क्या है? हमारी अपनी आदतें। हम पारंपरिक संतुलित भोजन को छोड़कर फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं। और नतीजा? युवाओं में भी समय से पहले बुढ़ापा और गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही हैं। पर बात सिर्फ शरीर की नहीं है, मन की भी है। पत्रिका एक और आधुनिक चुनौती की ओर ध्यान खींचती है, टेक्नोलॉजी का युवाओं पर असर। आज की पीढ़ी, जिसे पत्रिका एम जनरेशन कहती है, वो मीडिया और गैजेट्स में इतनी उलझी हुई है कि ये उनके सही विकास के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका समाधान भी पत्रिका बताती है, और वो है संतुलन की ओर लौटना। हमारे खाने पीने में संतुलन, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में संतुलन और हमारी रोज की दिनचर्या में संतुलन। पारंपरिक शाकाहारी भोजन के साथ साथ योग और प्राणायाम जैसी क्रियाओं को अपनाकर ही हम आज के दुष्प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। और आखिर में युग वसंत का एक कथन मानो सब कुछ समेट देता है। दुखों को जन्म देते हैं पंचक्लेश। मतलब हमारे आज के दुख, चाहे वो बिगड़ती सेहत से हों या मन के भटकाव से, उनकी जड़ें उन्हीं 5 क्लेशों में हैं, जिनकी बात हजारों सालों से होती आई है। वजह आज भी वही है, बस रूप बदल गया है। और यहीं पर यह अंक हमें एक बहुत गहरे और उम्मीद भरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अपने भीतरी जगत को बदलकर हम सचमुच बाहर की दुनिया में भी कल्याण का, सुख का एक नया दौर शुरू कर सकते हैं? शायद इस ज्ञान को अपनाकर हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं।